हेलो फ्रेंड्स, दुनिया से खत्म हो जाएंगे सारे संसाधन। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसेंगे। अनाज के एक दाने के लिए भी बड़ी मुसीबत उठानी पड़ेगी। खाने पीने की चीजें म्यूजियम में दिखने लगेंगी और कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। इंसानों की जगह रोबोट ले लेंगे और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोस्तों, आपने ये लाइनें कई बार सुनी होंगी, लेकिन दुनिया का हर इंसान जानना चाहता है कि आने वाले भविष्य में असल में क्या होने वाला है। क्या वाकई आने वाला समय इतना बुरा होगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2090 तक दुनिया कैसी हो जाएगी। भले ही हम भविष्य को देख नहीं सकते, लेकिन आज के समय की प्रगति, डेटा और बड़ी बड़ी कंपनियों के प्लान को देखकर हम कुछ हद तक अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। जैसे कि हमें पता है, आने वाले समय में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क कई बड़े काम करने वाले हैं। वो लोगों के दिमाग में चिप लगाकर उनकी विकलांगता को दूर करना चाहते हैं। इस चिप की मदद से एक पैरालाइज्ड व्यक्ति अपने दिमाग से स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकेगा। यूजर्स अपने दिमाग की मदद से हाथों से भी तेज काम कर सकेंगे। यहाँ तक कि जिनके दिमाग में ये चिप लगी होगी, वे बिना कुछ बोले मशीनों से भी बातचीत कर पाएंगे। फिलहाल इसकी मदद से यूजर्स स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे बेसिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे एलन मस्क के इतिहास के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट विषय पॉपुलेशन और उसके प्रभाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि साल 2090 तक लोगों के रहने के लिए इतनी दिक्कत हो जाएगी कि जगह तलाशते तलाशते अमेजन रेन फॉरेस्ट का लगभग आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, दुनिया की 50% जनसंख्या के पास पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं बचेगा। वहीं बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज भी तेजी से बढ़ेगा। साल 2037 तक दुनिया के सारे ग्लेशियर पिघलकर समुद्र में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, चीन लंबे समय तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश था, लेकिन हाल ही में भारत ने चीन को पॉपुलेशन में पीछे छोड़ दिया है और अब भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। साल 2090 तक दुनिया की आबादी करीब 11.5 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी। साथ ही 2090 तक 75% विश्व की जनसंख्या शहरों में रह रही होगी। इसका असर यह होगा कि तब तक आसमान छूती इमारतें बन जाएंगी, यानी शहर जमीन के ऊपर तक फैल जाएंगे। कई मंजिलों के ऊपर तक सड़कें होंगी और इधर उधर जाने के लिए स्काईवॉक से जोड़ा जाएगा। साल 2090 तक हरियाली कम हो जाएगी और उसकी जगह कंक्रीट के जंगल बन जाएंगे। उस समय जमीन की इतनी कमी हो जाएगी कि खाने पीने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों पर खेती शुरू की जाएगी। दुनिया में ऐसा खाद्यान्न संकट आने वाला है कि इंसान को 2 समय का खाना छोड़िए, 1 समय का भोजन भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। यह स्थिति ऐसी होगी कि इंसान के पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वह खाना नहीं खरीद पाएगा। द वर्ल्ड काउंट की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में एक भयंकर खाद्यान्न संकट आने वाला है। साल 2050 तक दुनिया से अनाज पूरी तरह खत्म हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि धरती हर साल 7,500 करोड़ टन उपजाऊ मिट्टी खो रही है। बीते 40 सालों में दुनिया की 1/3 जमीन खत्म हो चुकी है और बढ़ती जनसंख्या के कारण खाने की मांग बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस संकट के कगार पर दुनिया खड़ी है, उसमें हो सकता है कि भविष्य के युद्ध खाने और पानी के लिए लड़े जाएं। द वर्ल्ड काउंट की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में कुछ ऐसे म्यूजियम भी बनाए जा सकते हैं जहां दाल, चावल, गेहूं और ज्वार जैसे अनाज सुरक्षित रखे जाएंगे। जहां एक तरफ धरती पर अनाज का संकट बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम और आप खाने की बर्बादी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस फूड वेस्ट इंडेक्स 2021 के मुताबिक 2019 में दुनिया भर में 93 करोड़ टन से भी ज्यादा खाना बर्बाद हुआ, जो कुल उपलब्ध खाने का 17% था। दरअसल वैज्ञानिकों ने तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन को खतरे की घंटी बताया है। उनका मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो 2090 तक धरती पर जीना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे बीमारियां और रोग बढ़ने लगेंगे और पीने के पानी की भी भारी कमी हो जाएगी। पशुओं के लिए चारा भी नहीं बचेगा, जिससे जीव जंतु और वनस्पतियां विलुप्त होने लगेंगी। अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2037 तक समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि समुद्र किनारे बसे कई शहर और द्वीप पानी में समा जाएंगे। तो सोचिए, साल 2090 तक समुद्र कितने शहरों को अपनी लपेट में ले चुका होगा।
अब बात करते हैं तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की। कहा जा रहा है कि साल 2090 तक 50% नौकरियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उस समय ज्यादातर काम रोबोट कर रहे होंगे। इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि कई देशों में अब ऐसे रेस्टोरेंट्स देखने को मिल रहे हैं जहां अगर आप जाते हैं तो आपका ऑर्डर लेने से लेकर खाना सर्व करने और बिलिंग तक का सारा काम रोबोट ही कर रहे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हो जाएंगे, बल्कि सही मायने में हम पहले से ही इसके गुलाम हो चुके हैं। इस वक्त भी हमारा हर काम काफी आसान हो चुका है। अगर भविष्य में रोबोट इंसानों का सारा काम करने लगेंगे तो इंसानों का महत्व क्या रह जाएगा? दोस्तों, जरा आप ही सोचिए। अब आते हैं भविष्य की सोच रखने वाले एलन मस्क पर। एलन मस्क जिस तरह से भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं वह वाकई काबिले तारीफ है। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में लोग उन्हें भगवान ही न मान लें। एलन मस्क पृथ्वी के लोगों को चंद्रमा और मंगल पर ले जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आपने यह कहानी जरूर सुनी होगी कि एलन मस्क हमारे लिए मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि साल 2090 तक तो छोड़िए, उससे 40 साल पहले ही यानी 2050 तक लोग हॉलिडे डेस्टिनेशन और पिकनिक के लिए स्विट्जरलैंड या सिंगापुर जाने की बजाय चंद्रमा और मंगल पर जाया करेंगे। चंद्रमा और मंगल पर ऐसे शहर बनाए जाएंगे जहां पेड़ पौधे होंगे और साथ ही बहुत सारी सुविधाएं भी होंगी। इस पर नासा और कई अन्य प्राइवेट एजेंसियां भी काम कर रही हैं। भविष्य में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होगा, जो आज के कंप्यूटरों से कई गुना तेज होंगे। साल 2090 तक नैनो टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल ब्रेन तक बना लिया जाएगा और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए कंप्यूटर को सीधे दिमाग से जोड़ा जा सकेगा, जिससे हम उन समस्याओं को आसानी से हल कर पाएंगे जिन्हें अभी तक सुलझाना मुश्किल है। भविष्य में पेट्रोल का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में पूरी तरह से बंद हो जाएगा और इसकी जगह हाइड्रोजन फ्यूल का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई अन्य केमिकल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। विंड और सोलर एनर्जी पर रिसर्च पहले से ही चल रही है और भविष्य में हमें गाड़ियां सड़कों पर कम और हवा में ज्यादा नजर आएंगी। इन वाहनों को उतारने के लिए किसी हवाई सरफेस की जरूरत नहीं होगी। उड़ने वाले सारे वाहन कंप्यूटर के जरिए ऑपरेट किए जाएंगे और अगर कभी एक्सीडेंट की स्थिति बनती है तो कंप्यूटर टक्कर होने से पहले ही वाहन को नियंत्रित कर लेगा। आपको बता दें कि दुबई में इस तरह की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च पहले से ही हो रही है। आपने ऑटो पायलट कारों के बारे में तो सुना ही होगा। आने वाले वक्त में सेल्फ ड्राइविंग कारों का असर साफ नजर आने लगेगा। कई ऑटोमोबाइल कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कारों के निर्माण में लगी हुई हैं। ये कारें आमतौर पर रोड सेंसर पर निर्भर होंगी, जिससे दुर्घटना होने का खतरा न के बराबर होगा। फिलहाल कई विकसित देशों में सेल्फ ड्राइविंग मेट्रो ट्रेनें भी चल रही हैं। इसी तरह भविष्य में कुछ विकसित स्थानों पर, खासकर सड़कों पर, सेल्फ ड्राइविंग कारें अपनी जगह बना सकती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी और भी जानकारीपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए। थैंक यू।